A very good morning class 5th. So बच्चों open your GK book. Today I am going to teach you chapter 3rd, that is amazing facts about animals. तो बच्चों amazing facts about animals मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके बारे में अलग अलग facts मतलब अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 sentences दिए हैं। तो पहला क्या है, फ्रॉग कैन नॉट सी द कलर, दे परसीव थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, आपको पता था कि फ्रॉग कलर्स नहीं देख सकते, वो सिर्फ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। तो ये जानने वाली चीज़ है ना, फ्रॉग कैन नॉट सी द कलर, दे परसीव थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। फ्रॉग को जैसे आप येलो कलर की ड्रेस पहन रहे हो, तो फ्रॉग को अब वो येलो ड्रेस नहीं दिखेगी, वो चीज़ उसको ब्लैक एंड वाइट में दिखेगी, ठीक है। सेकेंड क्या है, ऑल व्हेल आर एक्चुअली मैमल्स, दे आर द ओनली मैमल्स, दे हैव अडेप्टेड themselves to live in the open ocean. मैमल्स व्हेल एक ऐसा मैमल्स है जो खुद को खुले ओशन में रखने की क्षमता है, ठीक है। व्हेल्स एक ऐसा मैमल्स है जो खुद को खुले ओशन में रख सकता है, ठीक है। दे अडेप्टेड टू लिव इन द ओपन ओशियन। तो आपको पता है ना, व्हेल भी एक मैमल्स में ही आता है। तो हमारा थर्ड क्या है, इन अ कॉलोनी ऑफ वाइट फुटेड आंट। वाइट फुटेड आंट मतलब पता है क्या होता है, सफ़ेद पैर वाली चींटियाँ। द नंबर ऑफ आंट्स वेरीज फ्रॉम 4 लाख टू ओवर 1 मिलियन आंट्स। तो मतलब आंट्स की, चींटियों की भी कॉलोनी होती है, और जो वाइट फुटेड आंट की जो कॉलोनी होती है वहाँ पे 4 लाख से लेकर 1 मिलियन आंट्स रहते हैं। फिर फोर्थ क्या है, ईच आई ऑफ द चमेलियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, इट कैन मैच एंड स्टडी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। जो चमेलियन होता है, जो चमेलियन जानवर होता है, एनिमल होता है, उसकी आईज इंडिपेंडेंट होती है और वो एक समय में 2 चीज़ें ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, A newly born giraffe is about 6 feet tall. तो यहाँ पे देखिए कि मतलब क्या है कि एक जो नया जिराफ, मतलब न्यूली बॉर्न मतलब एक तो जो जिनका जन्म अभी हुआ हो जिराफ का, उसकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट टॉल। बहुत होती है 6 फीट टॉल। एक इंसान 6 फीट टॉल तक बहुत मुश्किल से उनकी हाइट होती है, ठीक है। तो जिराफ जो न्यूली बॉर्न होता है उनकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट टॉल, 6 फीट का लंबा होता है। फिर 6 का, क्रिकेट इज अ स्मॉल इंसेक्ट। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। क्रिकेट एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, बट इट्स चर्प इज ऑडिबल फॉर नियरली अ माइल। तो जो वो आवाज़ निकालते हैं, कभी ध्यान से सुनिएगा, क्रिकेट की जो आवाज़ आती है वो क्रिकेट की आवाज़ होती है, और वो जब भी आवाज़ निकालते हैं वो काफ़ी दूर तक सुनाई देता है। 7th है, a ant can lift 50 times its own weight, which is like you lifting a lorry. अच्छा, पता है आपको, आंट एक ऐसा जानवर है जो अपने वजन के 50 गुना ज़्यादा वजन वो उठा सकता है, ठीक है। तो आंट एक ऐसा जानवर है जो अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा चीज़ें, वजन की चीज़ें उठा सकता है। It takes 50 hours for a snake to digest 1 frog. अच्छा, पता है आपको, जो स्नेक होते हैं, जो सांप होते हैं, वो क्या खाते हैं, फ्रॉग खाते हैं ना। तो सांप को एक फ्रॉग डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, 50 घंटे। तो सांप जो होता है वो एक फ्रॉग को डाइजेस्ट करने में उसको 50 घंटे 50 आवर्स लगते हैं। फिर क्या, 9th, अबी हैज 5 eyes। जो बी होती है, जो हनी बी होती है, इट हैज़ 2 large compound eyes on either side of its head। जो बी के दूसरे हिस्से के सर के दूसरे हिस्से पे 2 आँखें होती हैं, एंड 3 ocelli on the top of its head। ओसिली एक तरीके का मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके सरों पे होता है। किसी किसी इंसेक्ट्स में 2 ओसिली होती है, किसी किसी में 3 होती है, लेकिन बीज में कितनी पाई जाती है, 3, ठीक है। और कहाँ पे,
सारे इंसेक्ट्स के एक जगह नहीं होते, कुछ इंसेक्ट्स के कहीं और होती है, कुछ की कहीं और होती है। तो बीज के टॉप, हेड के टॉप पे होती है ओसिली, ठीक है। फिर क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बुल्स आर कलर ब्लाइंड। कई सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, मतलब कलर वो पहचान नहीं पाते, उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही बुल भी, जो बैल होती है, वो भी कलर ब्लाइंड होती हैं। अ बुल चार्ज व्हेन ही सीज अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ रेड शीट। और बुल को आप जानते हैं ना, सांड को क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है। तो वो जो कुछ भी रेड कलर जा रहा होता है तो बुल उसे ऑब्जर्व करता है, बुल उसे देख सकता है, ठीक है। तो बुल चार्ज व्हेन ही सी अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ रेड शीट, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ अ शीट नॉट द कलर विच एंगर्स द बुल। तो ये शीट का जो मूवमेंट होता है वो बुल को गुस्से में दिलाता है, ना कि कलर से बुल को गुस्सा आता है, ठीक है। जो रेड कलर मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो चीज़ बुल को गुस्सा दिलाता है, ना कि रेड कलर से बुल को गुस्सा आता है। सो बच्चों, यहाँ पे आपके 10 अमेजिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आपको समझा दिया है। देन इनमें से हम फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टिक करिए, देन फोर्थ वाला टिक करिए, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ठीक है। फर्स्ट में देखिए फ्रॉग में अंडरलाइन करिए, फोर्थ वाले में चमेलियन को अंडरलाइन करिए, फिफ्थ में जिराफ को अंडरलाइन करिए, ठीक है, जिराफ। देन सिक्स्थ में क्रिकेट एंड द लास्ट वन इज सेवेंथ में आपको क्या अंडरलाइन करना है, आंट, ठीक है। आप ओपन योर कॉपीज और आप कॉपीज में करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। लेसन 3 है, आप यहाँ डेट डालिएगा, यहाँ चैप्टर का नाम अमेजिंग फैक्ट अबाउट एनिमल्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। फर्स्ट वाला क्या है, डैश कैन नॉट सी द कलर दे परसीव थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा कौन सा एनिमल है, फ्रॉग। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉग। सेकेंड है, ईच आई ऑफ द डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, इट कैन मैच एंड स्टडी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। मैंने आपको बताया है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो एक समय पे दो चीज़ें ऑब्जर्व एब्जॉर्व कर सकता है, चमेलियन, ठीक है। आर न्यूली बॉर्न डैश इज अबाउट 6 फीट टॉल। कौन सा एनिमल है 6 फीट टॉल, जिराफ। तो यहाँ पे जिराफ लिखिएगा। फिर फोर्थ का, अ डैश इज द स्मॉल इंसेक्ट बट इट्स चर्प इज ऑडिबल फॉर नियरली अ माइल। तो यहाँ पे क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट एनिमल है। फिर यहाँ क्या है, अ डैश कैन लिफ्ट 50 टाइम्स इट्स ओन वेट। अच्छा, मैंने बताया ना कि अपना वेट से 50 गुना ज़्यादा भार उठा सकता है। तो ऐसा कौन सा एनिमल मैंने बताया है, आंट। तो बच्चों, इसको अच्छे से देखिए और इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।